हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका प्रज्ञान एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे वह है रोबोटिक्स। यह चाहे एमपीपीएससी की परीक्षा हो या व्यापम की या अन्य कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो, ये हर एक परीक्षा के लिए यह इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। इसमें मैंने जितने भी क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है उनकी वन लाइनर तैयार किए हैं, जिससे आप कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा आपको नॉलेज मिल सके। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, रोबोटिक्स किस भाषा का शब्द है? तो रोबोटिक्स जो है वह चेक भाषा का शब्द है। ठीक है, चेक भाषा का शब्द है। ध्यान रखना है आपको। रोबोटिक्स का अर्थ क्या है? रोबोटिक्स का जो अर्थ है वह है बंधुआ मजदूर। ठीक है, मैंने एंड में इसमें रोबोटिक्स की डेफिनेशन भी डाली है। ठीक है, तो सेकंड क्या है? रोबोटिक्स का क्या अर्थ है? बंधुआ मजदूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोबोटिक्स शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये किया था आइजैक एसिमोव ने अपनी पुस्तक अराउंड में। ठीक है, और कब किया था? 1942। अराउंड जो इनकी बुक थी आइजैक एसिमोव की, उन्होंने इस बुक में रोबोटिक्स शब्द का सबसे पहले उपयोग किया था। नेक्स्ट, रोबोटिक्स कैसा निकाय होता है? तो ये जो है वह विद्युत यांत्रिक निकाय है। विद्युत यांत्रिक निकाय। ठीक है, देखिए क्या है कि पहले जो कंप्यूटर में से क्वेश्चन आते थे वह सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी में से वह बहुत नॉर्मल क्वेश्चन आते थे, क्योंकि ये तब नया आया था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, और उस टाइम जो सिलेबस बना था, चाहे वह व्यापम का हो या एमपीपीएससी का हो, तो उसमें फिर बहुत बेसिक क्वेश्चन आते थे। लेकिन अब क्वेश्चन के पैटर्न में बदलाव आया है, थोड़ा सा लेवल उसका बड़ा है क्वेश्चंस का। पहले अगर आपने पुराने पेपर आप लगाते हो तो उसमें जो क्वेश्चन आते थे, हार्डवेयर का नाम, सॉफ्टवेयर का नाम, कौन सा सर्च इंजन है, बहुत मतलब इजी टाइप के रहते थे वो क्वेश्चन। लेकिन अब थोड़ा सा लेवल उसका बड़ा है, इसलिए आपको इस फील्ड में अपनी पढ़ाई का लेवल थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। चाहे वह आप अभी कांस्टेबल का एग्ज़ाम देंगे, फिर हो सकता है पटवारी का भी आए, और एमपीपीएससी का तो है ही 11 अप्रैल को। तो इन सब के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है, आभासी सॉफ्टवेयर एजेंट को क्या कहते हैं? तो आभासी सॉफ्टवेयर एजेंट को बोट्स कहते हैं। नेक्स्ट, अंतरराष्ट्रीय मानकीकरण संगठन ने रोबोट की परिभाषा कहाँ दी है? ये दी है ISO 8373 में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। कहाँ दी है? 8373। ओके, नेक्स्ट है, रोबोटिक्स इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिका ने रोबोट को कितने भागों में बांटा है? 4 भागों में बांटा है। ठीक है, कितने भागों में? 4 भागों में बांटा है अमेरिकी रोबोटिक्स इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिका ने। नेक्स्ट, कंप्यूटर को रोबोट में बदलने के लिए क्या आवश्यक है? तो 3 चीजें आवश्यक होती हैं यदि कंप्यूटर को रोबोट में बदलना है तो। एक सेंसर, माइक्रो प्रोसेसर और एक्चुएटर्स। ठीक है, सेंसर, माइक्रो प्रोसेसर, एक्चुएटर्स। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रथम रोबोट कब और कहां तैयार किया गया? ये किया गया था 1926 में, WEC ने किया था। ठीक है, और इस रोबोट का नाम था टेलबॉक्स। ठीक है, कब किया गया था? 1926 में। और किसने किया था? WEC ने किया था, और इसका नाम क्या था? टेलबॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम ह्यूमनॉइड रोबोट इलेक्ट्रो किसने बनाया था? इलेक्ट्रो भी WEC ने ही बनाया था। ठीक है, तो टेलबॉक्स और इलेक्ट्रो दोनों इन्हीं ने बनाए थे, WEC। ओके, नेक्स्ट है, रोबोटिक्स के 3 नियम किसने दिए? तो रोबोटिक्स के जो 3 नियम है वह आइजैक असिमोव ने दिए। आइजैक असिमोव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम में किस प्रकार के रोबोट का प्रयोग किया जाता है? तो ये जो टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम है, लाइक बॉडी में जब कोई ड्रग पहुंचाना हो तो इसके लिए नैनो रोबोट का यूज़ किया जाता है। मतलब ये बहुत छोटी साइज के रहते हैं। ठीक है, तो नैनो रोबोट का यूज़ किया जाता है टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम। जैसा कि आपको पता होगा, जो रोबोट्स हैं वो आजकल हर फील्ड में उपयोग किए जाते हैं, चाहे वह मेडिकल की फील्ड हो, चाहे वह मतलब औद्योगिक क्षेत्र हो, हर जगह इनका उपयोग किया जाता है। तो हर जगह के लिए अलग अलग प्रकार के रोबोट होते हैं। नेक्स्ट, अब जैसे ये आ गया, औद्योगिक उत्पादन के क्षेत्र में किस प्रकार के रोबोट का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर जो किए जाते हैं वह है ऑटोमेशन रोबोट।
नेक्स्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आधार पर जो रोबोट स्वयं सोचकर निर्णय ले सकते हैं उन्हें क्या कहते हैं? स्वयं सोचकर जो निर्णय ले सकते हैं ऐसे रोबोट को ऑटोनोमस रोबोट कहते हैं। मतलब उनको किसी और की कमांड की आवश्यकता नहीं है, वह खुद ही विचार करके निर्णय ले सकते हैं और ऐसे रोबोट को कहते हैं ऑटोनोमस रोबोट। ओके, नेक्स्ट है कैनाडर्म क्या है? ये अंतरिक्ष रोबोट है। ठीक है, कैनाडर्म क्या है? अंतरिक्ष रोबोट। नेक्स्ट, विश्व का सबसे इंटेलिजेंट रोबोट, ये है सोफिया। सोफिया आपको पता होगा यह सऊदी अरब का है और इसको सऊदी अरब की मान्यता भी दी गई है, मतलब नागरिकता दी गई है इसको। ठीक है, ये पहला ऐसा रोबोट है जिसको किसी देश की नागरिकता दी गई है। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट रोबोट है और इसके मतलब 62 प्रकार के एक्सप्रेशन इसके चेहरे पर आ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, किस रोबोट, ये वही क्वेश्चन आ गया, किस रोबोट को सऊदी अरब की नागरिकता दी गई है? तो ये सोफिया को दी गई है। सोफिया रोबोट इंदौर कब आई थी? अब ये एमपी के भी जो करंट अफेयर है इसका भी क्वेश्चन हो गया एक तरीके से। तो सोफिया रोबोट जो आई थी वह 4 अक्टूबर 2019 को, हालांकि ये पुराना है बट फिर भी पूछा जा सकता है। ठीक है, क्योंकि लास्ट टाइम आपको याद होगा जब मतलब जो 2018 का पीएससी का प्रीलिम्स का क्वेश्चन पेपर था उसमें आई गेस ऐसा पूछा गया था कि 2016 या 17 की कोई बात, 16 या 15 की कोई बात पूछी गई थी कि कहाँ के राष्ट्रपति इंदौर आए थे। तो मतलब वो 2-3 साल पुराना उन्होंने पूछा था। तो मतलब ये क्वेश्चन भी आ सकता है, ऐसा नहीं है कि 2 साल हो गए तो अभी करंट अफेयर्स में नहीं आ सकता, ये आ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, तो सोफिया रोबोट इंदौर कब आई थी? तो 4 अक्टूबर 2019, ये आपको ध्यान रखना है। और किसके लिए आई थी? 51वीं राउंड स्क्वायर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में। ठीक है, 51वीं राउंड स्क्वायर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में आई थी 4 अक्टूबर 2019 को सोफिया इंदौर। ओके, नेक्स्ट, सोफिया के चेहरे पर कितने प्रकार के भाव हैं? 62 प्रकार के भाव। ठीक है, मतलब जैसे कि हम लोग एक्सप्रेशन देते हैं इस टाइप से वो 62 टाइप्स के एक्सप्रेशन दे सकती है। नेक्स्ट, स्पॉट रोबोट किसने बनाया है? स्पॉट रोबोट गूगल ने बनाया है। यह एक एनिमल रोबोट है जिसे रैबोडॉग भी कहते हैं। ओके, तो रैबोडॉग नाम से भी आ सकता है। ये एक एनिमल रोबोट है और इसको गूगल ने बनाया है। नेक्स्ट, न्यूजीलैंड में चुनाव प्रत्याशी कौन सा रोबोट है? मतलब चुनाव का प्रत्याशी है एक रोबोट, इसका नाम क्या है? सेम रोबोट। ओके, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा बदल के भी आ सकता है, सेम रोबोट कहाँ का है? तो ये न्यूजीलैंड का है। नेक्स्ट, माइटी ईगल क्या है? ये नासा का रोबोटिक ब्लेंडर है। ओके, माइटी ईगल। नेक्स्ट, बांका मारू क्या है? ये जापानी ह्यूमनॉइड रोबोट है। अच्छा, आपको ह्यूमनॉइड मतलब पता होगा ना, जो मतलब ह्यूमंस जैसे दिखते हैं एज इट इज। मतलब जनरली जो रोबोट बनाए जाते थे वो मशीन टाइप के लगते थे कि हाँ एक डिब्बा यहाँ फिर नीचे, मतलब वो भले ही वर्क पूरा करते थे बट वो लगते बिल्कुल मशीन ही थे। बट ये जो ह्यूमनॉइड रहते हैं ये बिल्कुल इंसानों की तरह दिखते हैं। इनको जो तैयार किया जाता है, इनका जो आउटलुक रहता है वो बिल्कुल ऐसा रहता है जैसे कि कोई ह्यूमन हो। ओके, तो जैसे कि चिट्टी, ये आपने जो कौन सी मूवी आई थी, रोबोट ही नाम था उसका, तो उसमें जो रजनीकांत ने जो रोबोट तैयार किया था वो ह्यूमनॉइड रोबोट था, है ना। नेक्स्ट है बाकामारू क्या है? तो ये जापानी ह्यूमनॉइड रोबोट है। अब ये चिट्टी का ही क्वेश्चन आ गया है। वैसे चिट्टी रियल में एग्जिस्ट नहीं करता बट चूंकि मूवी वो बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी तो ऐसा क्वेश्चन एक बार पूछा गया है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन इसमें डाला। चिट्टी किस प्रकार के रोबोट का उदाहरण है? ये पूरा नहीं लिखा है, इसमें आप लिख लीजिए ह्यूमनॉइड रोबोट। ओके, यहाँ पे आप ह्यूमनॉइड लिख लीजिए। ठीक है, ये पूरा नहीं लिखा है, आप लिख लीजिए ह्यूमनॉइड रोबोट। ठीक है, चिट्टी जो है वह ह्यूमनॉइड रोबोट का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट, अंतरराष्ट्रीय मानकीकरण संगठन के अनुसार रोबोटिक्स की परिभाषा है। तो ये आपको आ सकता है कि सही परिभाषा कौन सी है, हो सकता है 2-3 दी हो और उनमें से आपको चूज करना हो। इसके अलावा आपको अगर आप मीन्स दोगे तो उसमें भी काम में आएगी। तो इसकी जो डेफिनेशन है वह है स्वचालित पुनः प्रोग्राम करने योग्य बहुउद्देशीय 3 या अधिक कंट्रोल में प्रोग्राम के अनुसार परिवर्तित करने योग्य जो कि किसी एक स्थान पर स्थित हो
या फिर औद्योगिक स्वचालन अनुप्रयोगों के लिए चल फिर भी सकता हो। ये है डेफिनेशन अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन के अनुसार जो उन्होंने रोबोटिक्स की परिभाषा दी है वह। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टर्न पर इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वह मैं लेके आऊंगी और इसके साथ ही ई गवर्नेंस के क्वेश्चन भी आपको नेक्स्ट टर्न पर मिल जाएंगे। ओके, थैंक यू।